गुड इवनिंग अंशु जी, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग सर। हैप्पी दशहरा। हेलो अंशुमान, हेलो ताराचंद जी। हेलो नमस्कार भावना। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमानी जी, गुड इवनिंग उदय जी। एंड यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स है बहुत सारे नाम है लेकिन पूरा ब्लैंक स्क्रीन है। तो बचपन में जैसे होता है ना ब्लैक बोर्ड के लिए। गुड इवनिंग। हाय स्नेहा। स्नेहा जी गुड इवनिंग। किया आयो, खुश हरिओम। आयो? हरिओम। खुश आयो? हाँ हाँ, बिल्कुल मजे में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। स्नेहा अचो जी जो हमारे कभी गांव की उज्जैन हैं। अचो तो अचो जो। अच्छा। उज्जैन उज्जैन से, अचो तो मैं अचो जो। उज्जैन से हूँ और स्नेहा जी भी उज्जैन से हैं। हाँ हाँ पता है, वो बता रही थी। ये आई थी उधर अपना लोनावाला रिट्रीट में आई थी। लोनावला में, हाँ। हेलो गुड इवनिंग सपना। सपना। हैप्पी दशहरा, हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। दशहरा। कुछ 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 के साथ में ना जुड़ जाते हैं जैसे। अब जैसे एरोप्लेन देखते हैं तो सपना की ही याद आती है। कभी वो छोटे छोटे जो होते हैं ना किस्से कहानियां, बचपन की यादें, तो कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं उससे बहुत सारा। कई आप ये 2-3 बार बोल चुके हैं ना, तो कई बार मेरे से व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं कि ये तेरा एरोप्लेन के साथ क्या रिलेशन है। मैंने कहा वो राजन सर की 66 फर्स्ट में मैंने शेयरिंग करी थी, वो सुन लेना। सही बात है। 8:42 हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जब नंबर बढ़ते रहते हैं तो शेयर मार्केट की तरह जब नंबर बढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है, गिरता है तो लगता है कि अरे क्या बात है, कहीं उनका इंटरनेट के लिए धन्यवाद, उनके लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद, वही निकलता रहता है। तो नंबर बढ़े तो अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा ही नंबर गेम है। लाइफ इज अ नंबर गेम, राइट। द डे वी टेक बर्थ तब से लेकर के वो नंबर में ही चल रहे हैं हम। क्योंकि ज्योतिष भी दिखाते हैं तो बोला क्या कब का आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, दैट इज अगेन अ नंबर। तो ये पूरा नंबर गेम है, ये पूरा लाइफ ही नंबर गेम। तो है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है नंबर्स आगे पीछे होते रहना। और चूंकि फेस्टिवल का माहौल है तो, लेकिन सही में जितने लोग भी जुड़ रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद कि फेस्टिवल हो कुछ भी हो, लोग जुड़ रहे हैं शिद्दत से। और कल तो वाकई में कल दशहरे का दिन था और हम लोग सबने बोला कि छुट्टी ले लेते, छुट्टी ले लेते। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया, अदरवाइज आई वुड हैव बीन हियर प्रेजेंट। हाय प्रतिमा, हैप्पी दशहरा। Welcome. Hello Anshu ji, happy Dashera to you also. How are थैंक यू you? सो मच, आई एम गुड। हाय आशा, हैप्पी दशहरा। एक बहुत ही मजेदार हुआ ये कि जो राजन सर ने हमें बुक्स भेजे थे और मैं जहाँ बैठती हूँ पूरा ऐसे मतलब कि मैं दिखा सकती हूँ कि थोड़ा इधर बढ़ाया तो ये निकला, यहाँ से बढ़ाया तो निकला, मेरा सब सामान मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए, दिखते रहना चाहिए मुझे। तभी मतलब जहां हाथ लगाए कि हम अपना सामान निकाल लें आराम से इजीली। तो ये हमने हमें सर ने भेजा था, ये वाला सबके पास में है। 66 डेज सीजन 1 का है ये। तो हम यस। तो शुरू करते ही हैं इसको लिखना और करते भी हैं, करवा भी रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। तो फिर एक राउंड शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहला था कि राइट 10 रैंडम, है ना, पेज नंबर 5, राइट 10 रैंडम irrelevant थिंग्स यू विल मैनिफेस्ट दिस मंथ। ठीक है। तो 10 irrelevant थिंग्स यू मैनिफेस्ट दिस मंथ हुआ तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, कोई दुख की बात ही नहीं है क्योंकि इररिलेवेंट है। क्या होने वाला है पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। मिल गया तो मजे की बात है, नहीं मिला तो कोई बात। तो जैसे मॉर्निंग सेशंस में अभी तो 1 वीक से हम लोग मिल नहीं रहे मॉर्निंग सेशन, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी बिजी चले और पूजा का माहौल था, सारे लोग सोचते थे कि सवेरे उठे और कितने जल्दी नहाए और पूजा में लग जाए। तो हमने कहा चलो ये भी एक ग्रेटिट्यूड है, तो चलो करते चलो करते चलो करते चलो। तो हम सब बहनें और हम मिलके लिखने लगे। तो मेरी बहन अगर ज्वाइन करती है तो वो खुद बताएगी उसका जो है शेयरिंग।
मेरा शेयरिंग था कि मुझे मेफेयर में लंच या डिनर पे जाना है। नवरात्रि का समय है, हम तो ऐसे लहसुन प्याज खाते नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि चलो अगर अगर मान लो मिल गया ये लंच या डिनर मिला तो हम खा ही लेंगे जा करके। गॉश, अनबिलीवेबल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग चले गए लंच डिनर पे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं, देखा जाएगा जो होगा। मैंने और एक एक लिखा था, मेरा जो वेंडर है मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मुझे वूल भेज रहा है, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, मेरा कुछ एक ब्लैंकेट बनाना कुछ कुछ ऐसा है, तो ऐसे ही बेचारा डिस्काउंट देता रहता है मुझे। हाँ मैम बहुत लेती है, मैम लेती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर स्टिल मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने लिख दिया, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। उम्मीद भी नहीं थी, मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, अरे बच्चा है छोटा, वो बिजनेस कर रहा है, चलो उसको हमको तो उसको प्रमोट करना है। एंड आई गॉट डिस्काउंट, सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि क्या ही बताएंगे, मजा आ गया। मतलब अभी ये दो तो है, बाकी का हमने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, क्या क्या लिख करके रखी हूँ, और ये महीना होगा जिस डेट को लिखा था, और एक महीने के अंदर जो जो होता जाएगा हम बताते जाएंगे, क्योंकि हम सब रोज मिलने वाले हैं, तो बताते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो कहने का है कि यस, डू इट एंड सी द डिफरेंस। डू इट, सर जैसे बोलते हैं ना, डंके की चोट पे कहते हैं कि इसको लिखो करो एंड देखो, मैं बोल रहा हूँ ये होगा तो होगा। उसी तरह से सर ने जो जो बुक्स डिजाइन किए हैं, कहने का मतलब है कि सर ने जो जो बुक्स डिजाइन किए हैं, एंड यस, वो अगर उसको वैसे ही एक एक पेज एक एक दिन अगर हम लिखते चले जाएं, हो जा रहा है। इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। ये 66 मैडम डेज का बुक अभी वाले पैक में नहीं आया है शायद। ये सीजन 1 का था ये ना। हाँ, अभी ग्रैटिट्यूड बॉक्स में नहीं हाँ आया। ये आया है, ये 66 डेज, ये सीजन 1 का है ये वाला, इन्होंने अच्छा। दिया था। तो इट्स ओके, हमने उसमें लिख दिया है, वो तो लिखने के लिए ही है, लेकिन मैंने उसमें कभी नहीं लिखा, उसको मैंने एज इट इज ब्लैंक रखा, लेकिन उसका मैं डेट और नंबर दे करके मैं अपने दूसरे जर्नल में लिखती रहती हूँ कुछ कुछ। ओके। क्योंकि वो अगर भर जाएगा तो फिर ध्यान उस पर चला जाएगा ना, तो मैं फिर उसको फिर अगली बार के लिए, और एक बार जो हम पढ़ लेते हैं ना तो दिमाग में वही बैठ जाता है, हमारा दिमाग हटता नहीं है, दूसरा उसमें जाता नहीं है, फिर सोचेंगे अरे इसमें वो लिखा था ना, मुझे वही लिखना है। तो इट शुड बी ब्लैंक, एक क्वेश्चन पेपर है ये, मैं सोचती हूँ कि ये एक क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट है, एंड आई एम डूइंग इट, है ना, नया पेज, नया दिन, नया सूरज, नया असाइनमेंट। इट्स अंशु जी, हैपनिंग, आपकी सो 10 में से हैप्पी। कितनी चीज क्लियर हुई? हाँ हाँ, पेज नंबर 5 पे जो 10 थिंग्स है उसमें से कितनी कंप्लीट हुई? मेरा, मैं तो अभी लिख करके तो कितना दिन हुआ है, अभी तो 4 या 5 दिन हुआ है, उसमें तो 2 कंप्लीट हो गया। वाह। मैडम हाँ एक हाँ जी, क्वेश्चन था, आपने अभी जस्ट बोला मिले तो सही नहीं मिले तो सही, वो हाँ। एक्चुअली वो थोड़ा रॉन्ग नहीं है, मतलब ऐसा सोचना? सोचना मतलब कि मिला तो बहुत मजा आया, नहीं नहीं मिला तो उसको पकड़ के मत बैठ जाओ कि हाय मुझे नहीं नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं हम स्टिक हो जा रहे हैं उस पर। वो नहीं बात है नहीं, कहने का। हाँ, लाइक मिलना ही मिलना है नो, आई विल गेट और इट, ओके, बिकॉज नहीं इसमें मिला बोले ना तो वो नेगेटिव इररिलेवेंट, एनर्जी आता है ना, हाँ हाँ, नेगेटिव मिलना एनर्जी ही, आता है, नहीं मिला दैट इज तो ओके, okay, नहीं दैट इज मिला तो ओके, सही मिलना है। ही मिलना है मतलब, देखिए फिर वही बात हो जाती है, मिलना ही मिल रहा है मतलब कि हम मुझसे चिपक के बैठ गए हैं कि मुझे नहीं मिला तो दुख हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन मिला तो बहुत मजा आएगा। इररिलेवेंट है मेरे, कोई मतलब कोई उस टॉपिक से और छोर नहीं है किसी का भी, मिला तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो हम मजे में हैं, मुझे वो लगा कि थोड़ा हम कॉन्टेस्ट मजे में हैं। क्योंकि आ रहा है कि ओके नो मिला तो सही, नहीं मिला तो मतलब यू आस्किंग कि भाई मिले तो सही, नहीं है तो नहीं ओके नो। नहीं, नहीं मिला तो मजे में, मतलब कहने का मतलब है कि भावनाओं पे जाइए, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, कोई आप हाँ बिंदास है, ओके, मुझे मिला लगा तो कि बहुत मजा है, नहीं तो भी हम आई कुड बिंदास गेट है, इट, हाँ मतलब बिंदास है ना, नहीं अभी मिला इसमें तो नहीं मिलना मिला ही है, तो मिलना ही है, मिलना ही है करेंगे तो दैट मीन्स वी आर स्टिकिंग टू इट, और जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे, होल्ड करना चाहेंगे, वो उतना हमारे से निकलता जाएगा, कहने का वो है। बड़ा मजा आता है, छोटी छोटी चीज है, करते रहो छोटे छोटे चीज, इसलिए लिखा है कि इस महीने में यानी 10 इररिलेवेंट, बहुत अच्छे से सर ने समझाया था इसके बारे में, बहुत अच्छे से बताया था, तो हर बार करो, हर बार मजा आता है ऐसे। हाँ तो फिर वही कहेंगे कि अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं अभी,
हमारे अंशु जी, पास मैं कुछ कहना में। चाहता हूँ, अनीश हाँ जी को हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनीश जी, मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिला है तो थोड़ा और इंतजार करो, मिलेगा इंतजार जरूर। करो, हाँ। ये एग्जैक्टली मतलब मिला तो सही, नहीं मिला तो सही, वो नहीं मिला तो मतलब मिलना ही है, पक्का है, पर वो अपने टाइम यस, पे मिलेगा, सही मिलेगा। हाँ, तो जब आज ही आपका आशुन टाइम आ मैम का जाएगा तो क्लास सुन रहे थे। when you have two doubts ना with yes and no, you go with both the things. ओके मिला तो सही, नहीं मिला तो वो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं, उसमें आई फील के वो होना ही नहीं चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तो हाँ, मेरा यही होता है कि आई विल गेट इट, बस दैट्स इट। आई एम वर्किंग ऑन माय हार्ड वर्क, नो रिजल्ट्स, या आई एम वर्किंग इट अप, आई एम जस्ट लिविंग ऑन द फेथ, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम पुटिंग माय 100%। कहने का मतलब ये, बिल्कुल। आप बोलते हो ना कि मिला तो सही, नहीं मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, तो नहीं इसका मिला तो मतलब हम उसको, कहने का मतलब है कि इस पे स्टिक होके नहीं रहना। हाय मुझे मिलना ही है, मिलना ही है, मिलना ही है। वो दैट इज, यू आर गेटिंग मोर, मतलब कि उसमें ना क्या हो रहा है कि दैट मीन्स वो लैक वाली फीलिंग आ रही है फिर वहां पर। दैट मीन्स मेरे पास है नहीं और मुझे मिलना ही है, ये वाला। मिल गया आगे मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए जो अच्छा होगा यूनिवर्स मेरे लिए वो करेगा। यस हाँ, यस यस। यूनिवर्स मेरे लिए जो अच्छा है वही करेगा। आई एम सो हैप्पी, मिल गया तो फिर तो क्या, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, है ना। तो ये बचपन में ये सारे प्रोवर्ब्स पढ़ाए जाते थे हिंदी में, तो समझ में आता था, कभी लगता था कि रट के लिख दिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सही बात है। 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में होने का मतलब क्या है। वाह, वाह, वाह। तो किसी का और का कोई क्वेश्चन है, पूछना है, या कुछ शेयरिंग है, या फिर मैं कुछ एक बताऊं, ना बताऊं। अभी जैसे लैग की बात हो रही है ना, तो फिर अभी जैसे अपना सीजन टाइम है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अपन जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या जैसे भी है, जितना ही कोशिश करो कि अपन थोड़ा लाइन से ऊपर रहे, नहीं होएगा, और अच्छा होगा और अच्छा होगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो लैक वाली फीलिंग आती है, यार अच्छा सीजन टाइम है और फिर अपना क्यों नहीं हो रहे हैं काम। तो ये वाली फीलिंग से कैसे, क्या लिखे या कैसे इससे बाहर हाँ आए? हाँ, ये वाला अमृता ही हमारे ग्रुप में है। अमृता सेम यही क्वेश्चन होता था, मतलब कि एवरी डे मॉर्निंग आफ्टरनून को शी विल गिव मी कॉल एंड हमारे इसी पर डिस्कशन होता था, है ना। हाँ तो हाँ। हम हमेशा कहते थे मिलना ही है। हम क्या होता है कि पूरा करते हैं, लास्ट में पता नहीं यार क्या होगा आज, बस वो सेकंड हम पिछड़ गए। वाह बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो पैसों की तो बारिश हो रही है, वाह मजा आ रहा है। एंड व्हेन एक एक अंदर में एक हलचल सी होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और ये होना स्वाभाविक है। उस हलचल के वक्त जो होना है वो होके रहेगा, चढ़ेगा तो चढ़ेगा, उतरेगा तो उतरेगा, जो होने का है वो होके रहेगा। मुझे अपने आप को स्थिर कैसे रहना है, रखना है हर परिस्थिति में, यही ये क्लास बताती है। हर एक परिस्थिति में हम स्थिर कैसे रहेंगे, उस वक्त सीधे कॉपी उठाना है, उठा करके थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू दिस, थैंक यू दैट, जो जो पर जहां जहां दिख रहा है उस पर थैंक यू लिख के चलो। ये आजमाया हुआ है ये वाला, अच्छा ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ये हमने आजमाया हुआ है। इसमें बहुत सारे सीजन में हमने अपने शेयरिंग्स भी दिए हैं। बहुत सारे इसमें जो डेज का जो एपिसोड्स है उसमें दिया हुआ है शेयरिंग, ये मेरे ये खुद का बताया हुआ है। ये इतना वाला थैंक यू जो लिखते हैं मैम, फिर इसमें भी रीजन लिखना जरूरी है, या सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिखते जाए? विजुअलाइज करो, लिखा तो ठीक है, और लगता है कि कितना रीजंस लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, हाँ ओके, यू विजुअलाइज दैट सिचुएशन एंड यू से थैंक यू। सपोज अभी अगर मेरा, जैसे कि मेरा बिजनेस है, मेरा क्रोशेटिंग का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ अभी सीजन जा रहा है, अभी जाड़े का दिन आ रहा है, मुझे ये चाहिए, तो थैंक यू फॉर ऑल माय वेंडर्स। वाह, उस दिन वो मेरी जो क्लाइंट थी वो कितना अच्छा तारीफ करी थी मुझे, वो क्लाइंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन वो कोई एक्सरवाइजेड क्लाइंट के बारे में कभी अचानक याद आता है, तुरंत बैठ के लिख लेते हैं, तो पता चला कि तुरंत ही मुझे ऑर्डर्स भी आ जा रहे हैं, और जिस चीज के लिए थैंक यू लिखे उसी का आ रहा है। मतलब हम लिखते हैं, पूरा विजुअलाइज करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, कॉपी में सिर्फ मेरा थैंक यू आ रहा है। कभी कभी होता है ना कि सिर्फ थैंक यू लिखते चल जा रहे हैं, कभी मन थोड़ा सा भी डोलता है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तो अरविंद सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं, थैंक यू मंत्रा का चैंटिंग करवा रहे हैं। तो ये अपने मन को शांत करने का एक तरीका है। जो होना है वो होके रहेगा, जब जो मिलना है वो मिलेगा। समय से पहले किस्मत से ज्यादा मिलता है, जो मिलना है वही मिलता है ना। नहीं हाँ। मिलेगा तो बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे समय से पहले किस्मत से ज्यादा जितना मिलना है उतना मिलेगा, ठीक है। एंड दीक्षिता जी एवरीथिंग बहुत यूनिवर्स अच्छी। में हो सके, क्यों क्या होता है ना, जब हम चाहते हैं, ये मेरे मेरे मन का होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मेरे मन का नहीं होता है तो और भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर वाले का हाथ है, धन्यवाद है। ऊपर वाले का हाथ है। तो जब जो होने का है वो होगा,
यू आर थिंकिंग कि ये नहीं आ रहा, ये आना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन क्या पता, हाँ लेकिन क्या पता, है ना। अंशु जी, दीक्षिता जी कुछ करना चाहती हैं? हाँ 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 जी, हाँ हाँ, दक्षिता बोलिए। मैं यही कहना चाहती थी, थैंक यू पहले तो। लेकिन कल ऐसा हुआ कि घर में फंक्शन था तो जनरली फ्रूट रहते हैं, पर कल मेरे पास एक भी फ्रूट नहीं था। पर मैंने सोचा फ्रूट चाहिए तो नहीं, देखा जाएगा, अगर कोई डिमांड करेंगे तो अपन बाद में देख लेंगे। और हुआ यूं कि 4-5 बजे ऐसे फंक्शन फिनिश हुआ। मैंने कहा ये इतना सारा फ्रूट कैसे आ गया है। तो पता चला मेरी सिस्टर इन लोग कभी फ्रूट नहीं लाती, वो कल फ्रूट लेके आई थी। फिर मेरी डॉटर के सारे फ्रेंड्स फ्रूट लेके आए थे, 5-10 किलो। बोले उसने 28 की है तो उसको फ्रूट्स खाना है, तो उसको फ्रूट लेके आए थे। तो ये है यूनिवर्स कि सही हम बात है, सब। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, छोटी नहीं लगती कि यार वाओ, ऐसे कि फ्रूट का पूरा मतलब टब भर गया, ऐसे बहुत बड़ी बात लग रही है सही बात है, मेरे। इसी पे हम बताना चाहेंगे कि पहले जब होता था ना, जब इस दुनिया में नहीं आए थे हम, इस मैजिक की दुनिया के आने के पहले सारा कुछ करते थे। पूजा है तो ये सामान चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं आए तो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कल पूजा कैसे होगी। अरे पूजा हो जाएगी, जो जब जो होने का हो जाएगा, लेकिन यहाँ में आने के बाद में दिमाग शांत हो गया है, पूजा होना है हो जाएगा। कब क्या कौन ला के देगा मालूम नहीं है। इसके पहले होता था, हाय नारियल नहीं आया, अब पूजा कैसे करेंगे, अरे नारियल के बाद में पूजा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स घर में, फ्रूट्स नहीं तो ड्राई फ्रूट्स रख लो, वो भी तो फ्रूट ही है। अच्छा ये नहीं है, पान का पत्ता नहीं है तो कैसे पूजा करेंगे, पान का पत्ता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सिंदूर मतलब नया पैकेट नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, वो गॉड, मतलब घर को उथल पुथल करके अपना दिमाग खराब करके डाले, मतलब सब जो है घर में सबको डांट के पूरा माहौल कचरा। सामान आया तो ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। माता की इच्छा है, जो आया माता को जो पसंद है वो मंगवा ली, पूजा कर ली, खत्म, वो चढ़वा ली है। दिमाग इतना इस बात शांत पे हो मैं गया है कुछ कि कहूँ, इस बात पे मैं कुछ कहूँ। हाँ जी। मतलब ये जो आपने बोला ना, वैसा मेरा माइंड 2-3 सालों से हो गया है। कोई भी पूजा हो, मतलब ब्याह भी क्यों ना हो रहा हो, मैं सोचती हूँ अपनी ऊर्जा मत बदलो। एग्जैक्टली। सामान भले बदल जाए, आपकी ऊर्जा रखो, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल यही आता है फीलिंग्स ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन? मैम हरिओम। एनी क्वेश्चन? हाँ मैम स्नेहा मेरे को बोलिए। मैं हाँ बोल जी रही थी बोलिए। कि ना, वो जो हम लोग को बिल्स वगैरह जो आते हैं ना बाहर से, हाँ तो हम लोग उसमें बिल्स जो आते हैं ना, हाँ। तो वो हम लोग थैंक यू पेड करके लिख देते हैं, उसके बाद उनको क्या करना है? के बाद आप जैसे बिल को रखना है रखिए, नहीं तो फिर निकल जाता है तो निकाल देते हैं। बहुत सारे बिल्स क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रखते हैं, उसको फेंकेंगे नहीं हम, तो उसको पंच करके रख लेते हैं। जो ये पेट्रोल के बिल है या दूध वाला जो बिल दिया है, ये वो कितने दिन जमा करके रखे, लास्ट में उसको हटा दिए। मतलब कहाँ क्या जमा कहाँ करके रखेंगे। उसको कहाँ रखना है उनको? आप नॉर्मल बिल्स को क्या करते हैं, कूड़े में निकाल देते हैं ना। वैसे पहले फाड़ लेते थे या ऐसे ही मतलब डाल देते कचरे वगैरह में, अभी ये हाँ सब तो मन नहीं निकाल दीजिए, करता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए उसको ऐसे ही। जैसे मैम भी बोल रही थी, जैसे कि हम जो हमें जर्नल लिख रहे हैं, वो जर्नल को लिखने के बाद में क्या करें, ये तो बिल्स तो छोटी छोटी चीज है, आपकी इच्छा है। तो मैम जैसे आजमन मैम बता रही थी अपने क्लास में कि जर्नल लिखे उसके बाद क्या करें, इतने सारे जर्नल्स हो जाएंगे तब क्या करना है उनका। बोले आपकी इच्छा, आपको रखना है रखो, ना तो उसको हटा दो, बेच दो, या जो करते हो दे दो किसी को। अच्छा हम लोग क्या करते थे, हमारे बचपन से अभी भी आदत है, कोई भी खोमचे वाले का ठोंगा या कुछ भी आता है ना उसपे पेपर में, तो एक बार हम लोग निकाल के जो खाना वाना खा लिए खत्म हो गया उसका, जो कुछ भी आता है उसमें, मेरी बहन यस का आदत है और उसका देखा देखी हमारा भी आदत है। उसको एक बार पूरा साफ करेगी, पूरा खोल करके, खाना खत्म हो जाएगा या कोई भी सामान आएगा, उसको पूरा प्लेन करेगी हाथ से पूरा पढ़ लेगी, आगे पीछे पूरा पढ़ेगी, उसको तब फेंकेगी। तो जो भी आ रहा है उसमें कभी कभी बड़ा मजेदार मजेदार किस्से कहानियां भी आते हैं, कभी किसी का राइटिंग में है, कभी कुछ है, कोई कॉपीज होते हैं ना ऐसे, बड़े हंसते भी है हम लोग, बड़ा मजा भी आता है। तो मैम ने कहा कि ऐसे अगर वो पेज या कॉपी किसी के पास चला गया, किसी के हाथ में पड़ा, तो वो पढ़ेगा, अगर उसका ठोंगे ही बन गए, ठोंगे बन के चले गए दुकान में, तो वो फिर अगर मेरे जैसे पढ़ने वाले, मेरी बहन की तरह पढ़ने वाले कोई होंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा ये तो ग्रेटिट्यूड लिखा है, तो उसके भी दिमाग में चमक जाए, वो भी शायद ग्रेटिट्यूड करना चालू कर दे, यस। शायद वो भी करना चालू कर दे, है जी। ना। वी कैन डू दैट ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपने ऐसा फेंका, किसी ने कचरा उठाया या देखा थैंक यू पेड लिखा है,
तो ये थैंक यू पेड क्यों लिखा है, तो वो उसके दिमाग में चलता रहेगा, ऐसे बार बार देख रहा है वो, कहीं किसी से पूछेगा तो शायद इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो जाए। एनीथिंग, आपकी इच्छा। हम तो इतना सारा बिल्स पूरे साल भर का, पूरे जिंदगी भर का बिल्स तो जमा करके रखते नहीं है ना, इम्पोर्टेंट वाला रखते हैं, बाकी से बता देते हैं बस। यस, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा। बस कहना है, ये किताब ये कहते हैं कि प्रसन्न रहो, खुश रहो, ग्रैटिट्यूड लिखते रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो, मजे की जिंदगी जियो, और अरविंद सर का कहना है राजा रानियों वाली जिंदगी जियो, यही एक कहना है उनका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए 9 बज रहा है, 9:01, और एक छोटा सा कहानी से मेरा तो क्या बताएंगे, स्टोरी मास्टरी बोल लो या कुछ भी बोल लो, मुझे अच्छा लगता है। भले आप लोग सुने होंगे तो एक बार और सुन लीजिए और आनंद लीजिए, एक बार और रिफ्रेश हो जाइए, और नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। और आरजे कार्तिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी भी उसका रील्स आता है, कुछ का स्टोरीज आता है तो मैं उसको बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। द वे ही स्पीक्स, द वे ही सेज द स्टोरीज एंड ऑल, मुझे बहुत पसंद है उसका। बहुत छोटी छोटी मतलब क्या होता है ना, इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताता है, और मैं जब भी ऐसा रील्स आता है तो मैं आरजे कार्तिक का मैं लगाती हूँ और सुनते रहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें एक छोटा सा स्टोरी बताया था उसने कि एक इंसान रहता है और वो बड़ा एकदम जब भी ड्राइव करे, होता है ना, अभी तो पूजा वगैरह में भी देखे होंगे, घूमने निकले होंगे तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई इधर उधर निकाल रहा है, कोई बीच में लाके खड़ा कर दिया, कोई कुछ। तो एक एक बंदा था, उसको बड़ा गुस्सा आता था, जो भी ड्राइविंग करे आजू बाजू, कोई तेज निकल जाए तो गुस्सा है, जो कोई स्लो हो जाए तो गुस्सा है, कोई रुक जाए तो गुस्सा आ जाए, कुछ 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 कुछ, जब भी ड्राइविंग करे कच 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 करते रहेगा। तो ऐसे कच कच करते हुए क्या दिमाग में, क्योंकि हमारे शब्द जो है हमारे एक्शंस बनते हैं, हमारे एक्शंस जो है हमारा वो, हमारे थॉट्स जो है ना हमारे शब्द बनते हैं, शब्द एक्शन बनते हैं, एक्शन मेरा कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर हम डेस्टिनी बन जाता है मेरा। इसको अगर समझ लिए तो हम सब अपने आप को सुधर जाएंगे। तो ऐसे होते होते उसके थॉट्स जो आते थे वही एक्शन, और वही उसके कैरेक्टर में आ गया, पूरे कैरेक्टर में आ गया। एनी टाइम कच कच करे वो, कभी रोड ठीक नहीं है, कभी रोड में गड्ढा है, कभी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, कभी क्या ड्राइविंग कर रहा है, कभी कोई गाड़ी आ गया लग गया, कुछ ऐसे बक बक बक, मतलब बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा। तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ही पूरा गुस्सा भर गया उसका। एक दिन उसको बाहर जाना है, वो बुलाता है कैब, कैब बुलाता है, कैब में चढ़ जाता है, बैठ जाता है, तो एज यूजुअल ये बाहर में देख रहा है, ट्रैफिक देख करके कचकच कर रहा है बहुत एकदम। और वो कैब ड्राइवर जो है आराम से मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना गाड़ी चला रहा है, बड़े मजे में चला रहा है। हम ये भी बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हम जो सोचते हैं हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं, हम जो चाहते हैं हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ या जो भी है, हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो हो गया, चला वो कैब ड्राइवर बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए गया। बीच में क्या हुआ, ऐसे ही सब जो आते रहते जाते रहते हैं, और बीच में एक ऐसा समय आया कि किसी ने वहां में गाड़ी गलत रोका और इस पर बरस गया, इसको गाड़ी रुकवाया, इसको 4 गालियां दी, तभी भी कुछ नहीं बोला, ओके थैंक यू सॉरी बोला, निकल गया आगे। जब एयरपोर्ट पे उस बंदे को ड्रॉप किया तो उसने उतरा, उतर के पूछा कि भाई इतने लोग मिले, सब इतना है, तो तुम हमेशा पूरे मुस्कुराते मुस्कुराते लेकर के चले, किसी को कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, ऐसे कैसे हो गया? एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एक आदमी, एक इंसान ने गाड़ी रोका, रोक करके गालियां दी तुझे, तभी भी तुम कुछ नहीं बोले, और तुम चलते गए उसके साथ में लेके, आराम से चले गए, बड़े मजे में चले गए। जितने समय में पहुंचना था हम उतने समय में ही पहुंचे, उससे ज्यादा में नहीं, है ना। तो ऐसे कैसे? उसने कहा, एक ही बात बताई, बहुत अच्छा बताया। तो उस कैब ड्राइवर ने कहा कि देखिए साहब, वो जो डेली सुबह में आता है ना गाना बजाते हुए, कचरा वाला गाड़ी आया कचरा निकाल, सारे लोग देखते हैं कचरा वाला गाड़ी आया, लेकिन भी कचरा कहीं डंप कर देते हैं। और कभी बेचारा वो सारा कचरा कूड़ा उठा करके अपने ट्रक में डालता है और उसको लेके चलता है। ये कचरा जब ओवरलोडेड हो जाता है तो क्या देगा वो, कचरा बाहर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, फैलता ही रहेगा। तो ये जितने लोग हैं वो उनका ओवरलोडेड है, जो बस बाहर मुंह खोला नहीं कि भड़क गया, मुंह खोला नहीं कि भड़क गया, वो अपना वही गिरा रहा है कचरा, क्योंकि उसका तो ओवरलोडेड है, ट्रक इज ओवरलोडेड विद कचरा, वही गिरेगा नीचे। ना मुझे देना है ना मुझे लेना है, इसलिए मैं शांत हूँ, मैं आराम से जाता हूँ, आराम से आता हूँ, दिमाग को मैं शांत करके जाता हूँ। जितना दिमाग में जो हम सोचेंगे हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, और जो कचरा
गिरा रहा है, जो मतलब कि कहने का है कि कचरा गाड़ी जब जा रहा है तो पूरा तेज हवा आई और ओवरलोडेड है तो कचरा ही गिरेगा। तो जिसके दिमाग में जो चलता है वो वही निकालेगा बाहर। अगर शांति है दिमाग में तो शांत चलेंगे, और अगर दिमाग में अगर कुछ भी तूफान है तो तूफान, चक्रवाती तूफान वही आएगा, है ना, क्योंकि अभी वाह हमारे यहाँ आने वाला है। तो अपना दिमाग शांत कैसे करना है, आज हम लोग यहाँ में जो राजन सर ने दिया है ये क्लासेस और ये समय, तो आप सभी को अपना समय यहाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने लिए अपना समय निकाला, अपने लिए इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और आज हम शुरू करते हैं हमारा एक कार्ड, आप शेयर करेंगे जी ताराचंद जी जी? मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। द एलिमेंट्स ऑफ, ये हो चुका है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नहीं नहीं मैं नहीं, ये नहीं हुआ अभी, एक सेकंड। ये नहीं हुआ है। नहीं, 30 तक हो गए, 31 करना है आज। आई थिंक मृदुल हमने लिया था इसको। नहीं नहीं, वो इस टाइप का दूसरा होगा, मैं आपको बताता हूँ। इज इट? ओके, चलिए कोई नहीं। एक द मिनट, इसको बड़ा एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं बड़ा करता हूँ, एक मिनट इसको। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है, ये रीडिंग करने के लिए। दिस इज फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस। नहीं, ये सब हो चुका है। फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस हुआ है क्योंकि मृदुल के साथ में हमने जो फ्राइडे का हाँ सेशन गोवा, लिया था उसके लिए हमने यस किया ये है। गोवा वाला हो गया था। हाँ, अब द यहाँ से एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, या जी, द 32 एलिमेंट्स करो। ऑफ ग्रेटिट्यूड। वाओ, एनीबॉडी वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, मोनिका। या थैंक यू मैम। एक सेकंड। तो जब तक कि इन बिटवीन ताराजन जी स्क्रीन ठीक कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग हाँ कि जी। ये है हमारा ग्रेटिट्यूड का सेशन चल रहा है और हम ग्रेटिट्यूड पर ही बातें कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड जितना करो उतना कम, और जितना करो जितना भी कर लो। और ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चीज है कि भले ही हम कुछ भी रिटर्न करो ना करो, सबसे पहले हमको ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। कोई भी हमारे लिए कुछ भी हो रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत 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 जरूरी है। कभी हमको लगता है ना कि क्या हुआ हमारे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी होगी, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कहीं मेरे में ही कमी है ग्रेटिट्यूड की, मेरे देने में कमी है ग्रेटिट्यूड की, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो डेस्टिनी है, ये तो होना था शायद हो गया, ये मेरी किस्मत में, किस और मत, किसकी मत, मेरी मत। ये किस्मत पर बड़ा अच्छा बोली थी मैनेजमेंट मैम ने, बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। किस मत, किसकी मत, मत मतलब मेरा दिमाग कैसा है, क्या है, उस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, और जैसा दिमाग जैसा थॉट्स रहेगा हम उसको वैसे अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही मेरा सब होगा, बोलेंगे, है ना। सो हमें नहीं ग्रेटिट्यूड सबसे पहला है कि ग्रेटिट्यूड पे रहना है, ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी आर ब्लेस्ड विथ। तो ब्लेसिंग्स हमारे पास, ब्लेसिंग्स अलग है, ग्रेटिट्यूड अलग है। बार बार हम लोग रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिमाग में रच बस जाए कि नींद में भी उठाए और कोई हमको बोले कि हाँ, तो हमको एनी टाइम किसी भी अवस्था में हम उसी उसी फीलिंग में हैं, उसी जोन में हैं, उसी मूड में है ना। हम इतने बार क्यों लिख रहे हैं? क्या हमारे बोलने से ये नहीं हो जाएगा? थैंक यू बोलेंगे तो नहीं होगा? हम बोलते बोलते लिखते लिखते भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ सोच रहे हैं, एक एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी में चले गए हैं, एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में चले गए हैं, दिमाग कहीं का कहीं है। कभी ऐसा भी हुआ है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, निकले हैं और अचानक से बोलेंगे कि हम पॉइंट ब्लैंक हो गए, अरे व्हाट नेक्स्ट, अब तो समझ ही नहीं आया, अब तो ब्लैंक हो गया पूरा हमें। कभी कभी होता है हठात, अच्छा इस तरह से जहाँ कहाँ आ गई, कौन सी जगह है,
फिर एक सेकंड के लिए याद आता है, अच्छा हम इस जगह पे हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, ध्यान हट जाता है हमारा। तो हम जितना थैंक यू लिखते हैं, जितना बोलते हैं, जितना करते हैं ना, तो किसी भी बोलते हैं ना कि सोते जगाते भी, अगर सोते हुए गहरी नींद में सोते भी कोई उठाए कुछ बोले, तो आई नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन ग्रैटिट्यूड। ये एक ऐसा मूल मंत्र है कि जितना करो उतना कम है, और इसमें जितना भी ज्यादा कर लो, इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। any and this is the only best friend of yours, the only best friend is gratitude। सब साथ छोड़ देगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड जितना करेंगे वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा हमारा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, मोनिका जी। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। 5 elements gratitude. Gratitude unlocks the fullness of life. Gratitude turns what you have into enough and more. It turns denials into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Thank you. थैंक यू सो मच। तो अभी जो आश्विन मैम का जो मैजिक बुक का क्लासेस चल रहा है मॉर्निंग में, उसमें वो विशेष विशेष कर एक ही बात पर जोर दे रही हैं कि सवेरे उठ करके 5 एलिमेंट्स का थैंक यू तो करना ही करना है। बोलते हैं पंच तत्व, ये हमारा शरीर भी पंच तत्व का ही बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स का ही बना है, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर। अगर एयर नहीं है हम सांस ले ही नहीं पाएंगे, सांस नहीं लिए तो एक बार बस 1 सेकंड नहीं लगेगा ऊपर, बस वो एक तार है इधर या नीचे, है ना। उसी तरह से पानी, पानी पानी भी उतना ही जरूरी है। पानी के बगैर हम कुछ 1-2 दिन, जैसे भी छठ आने वाला है और कोई भी व्रत त्योहार करते हैं, हम लोग व्रत रखते हैं तो बिना पानी का निर्जला व्रत रखते हैं, तो वो थोड़ा दिन चल जाएगा, बिना सांस के हम लोग नहीं रह पाएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ तो 5 मिनट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ तो 10 मिनट्स, उससे ज्यादा 10 मिनट बहुत होता है। 5 मिनट अगर, वो तो शंकर महादेवन का जो गाना था ना 3 मिनट्स का, ब्रेथलेस, 3 मिनट सांस रोक करके, एवरीथिंग इज अगेन अ प्रैक्टिस, राइट। तो ये 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है। सूरज सवेरे ना उगे, अगर अपना चेहरा ना दिखाए सूरज, तो फसल ही नहीं होगी। धरती अगर अपनी उर्वरा शक्ति को ना दे, मतलब अब न्यूट्रिएंट्स ना दे, धरती से ना मिले, तो फसल ही ना उगे और हम खाएंगे क्या। सूरज ना निकले तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होगा, हमारा खाना कैसे बनेगा और हम खाएंगे क्या, हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। हमें बहुत 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 ग्रेटफुल होना है पंच तत्व के लिए। और ये 5, बोलते हैं ना हमेशा, अरविंद सर का प्रेयर एक ही होता है कि हमारे 5 मित्र, ये यूनिवर्स ने जो दिया है, हमें 5 मित्र दिया है, सभी मित्रों को धन्यवाद। और ग्रैटिट्यूड तो कंपलसरी 5 एलिमेंट्स का करना ही करना। मॉर्निंग उठ करके जो हमारा प्रेयर है वो यूनिवर्स और इससे शुरू होता है, 5 एलिमेंट से शुरू होता है प्रेयर। एवरी डे इट इज कंपल्सरी, इसको करना है एंड सी द डिफरेंस। और उसमें करने के बाद में होता क्या है वो बता रहे हैं सर कि ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू एनफ। जो है वो एनफ में हो जाएगा, मतलब एनफ है, सॉरी, जो भी अभी हमारे पास में है, बोलते हैं ना कि एनफ, तो वो मोर देन एनफ बोलते हैं ना, मोर देन एनफ, वॉट एवर आई हैव इट्स मोर देन एनफ करके, तो वो मोर में टर्न हो जाता है। वो जो भी डिनाइल है हमारे में, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ग्रेटिट्यूड करिए, ये एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सिचुएशन, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, ये मेरा सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, अपने आप सारा काम बनता चला जाएगा। अभी जो हमारा सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो कि यस दिस इज माय सिचुएशन, एक्सेप्टेड, थैंक यू सो मच कि चलो हम यहाँ में हैं अभी, एंड जस्ट सी द डिफरेंस। ये वाला है कि चार्ल्स टू ऑर्डर, जो भी मेरा मतलब कि ना आपाधापी वाली जिंदगी, पूरा एकदम एक भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, ये पूरा एक एक ऑर्डर में आ जाएगा। ये एक पूरा सुचारू रूप से ऑर्डर में आना, मतलब कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इतना फर्स्ट क्लास चलता चल जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता व्हेन वी आर ग्रेटफुल, व्हेन वी आर डूइंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। अ मील इनटू अ फीस्ट, यस, हाउस इनटू अ होम, मकान और
ये जो हाउस इन जो होम है ना, अ स्ट्रेंजर इन टू अ फ्रेंड, कोई भी, हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर बैठा रहता है, लेकिन हम लोग उसको बाय द टाइम हम लोग उतरते हैं उसके साथ में पूरा अपना हम लोग चिट्ठा बांट लेते हैं, सब आदान प्रदान कर लेते हैं, फोन नंबर से लेकर के अपने मन की व्यथा, घर का बात भी हम बता लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओनली व्हेन वी आर ग्रेटफुल एंड वी नो द फीलिंग्स ऑफ रिलेशंस। तो ग्रैटिट्यूड किसके लिए करना है? पहले अपने लिए करना है, अपने रिलेशनशिप के लिए करना है, जो हमारा हेल्थ है उसके लिए करना है ना, मनी के लिए करना है, हर एक फील्ड के लिए ग्रैटिट्यूड करना, हर एक एरिया ऑफ माय लाइफ ग्रैटिट्यूड करना। तो यस, वॉट एवर वी आर ग्रेटफुल फॉर वी गेट एवरीथिंग। Gratitude attracts magics and the mantra is thank you. The only and only mantra is thank you. कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ थैंक यू करके चलो। इसके पहले भी हमने अपने क्लासेस में बोला था कि हमने हमारे जो क्या क्या प्रैक्टिसेस करवाएं, 1 घंटा टिक के थैंक यू लिखो, नहीं लिख पाते हैं वो भी बहुत कष्ट होता है, हैबिट हो गई तो हो गया, है ना। एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस। यस, ये हमारे शरीर भी यही पंच तत्व से बना है। Imbalance of any element causes health problems. Any imbalance of these elements causes health problems. We cannot live long without oxygen, water and food. So yes, हर दिन इन 5 तत्व का gratitude लिखना ही है, करना ही। Sun is a universal symbol of fire and be grateful for sun. सभी अपने अपने जगह में इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 5 उंगली है ना, तो ये 5 उंगली अपने में इंपॉर्टेंट रखता है, अपने में अलग अलग सबका इंपॉर्टेंस है। तो जिनको उसमें से एक भी नहीं है तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं। अगर थंब नहीं है तो क्या होगा? एक कोई काम का नहीं है 4 उंगली। तो उसी तरह से ये 5 उंगली है, एक हाथ का 5 उंगली, 5 उंगली अपना अपना मायना रखता है, अपना अपना उनका काम है। तो उसी तरह से ये सब 5 एलिमेंट्स, सबका अपना अलग अलग काम, एंड इसमें से एक भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो फिर it's up to me how I am surviving, right? So we have to be, first and foremost is we have to be grateful for all the 5 elements. Thank you so much. इस ताराचंद जी, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और किसी और ने भी हैंड रेज किया था पढ़ने के लिए। इनका ये अभी होमवर्क बाकी है ना, राइट ग्रेटिट्यूड फॉर मदर अर्थ, मदर वाटर अर्थ, हाँ एंड स्पेस। हाँ, राइट ग्रेटिट्यूड फॉर मदर अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये तो डेली लिखना है, डेली लिखना है। तो शुरुआत यहीं से करना ही है। जैसे हमारे साथ में थी ना वो आंटी जी नागपुर से, वो उन्होंने बताया, वो अपने को अपने पैर को छू करके आशीर्वाद देती हैं और धरती को आशीर्वाद दे, धरती को छू करके नमस्कार करती हैं। मंजू ताई, अपना आशीर्वाद, हाँ मंजू दीदी, अपने पैर को छू करके खुद आशीर्वाद, खुद का आशीर्वाद लेती हैं। दैट्स ग्रेट। और जब से उनका सुने हैं तब से ये हैबिट में आ गया है, डेली मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहला ये काम, पहले तो पूरा ग्रेटिट्यूड करना, उसके बाद उतर के ये काम करना। यस, तो एंड सी द डिफरेंस। ये खाली ये सब प्रैक्टिसेस है, हम लोग बोलने से नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो आप ही को अच्छा लगेगा, अरे वाह ये भी हो गया। जैसे कि हमने बताया जो 10 इररिलेवेंट थिंग्स के बारे में, और हमने किया, हो गया, कितना मजा आया और इतना अच्छा लगा कि हम सबको बता रहे हैं, पता है ऐसे करो कितना अच्छा लगेगा, हमने ये किया, ये हुआ, वाह मजा आ गया, मैजिक हो गया, है ना। क्या सन इज ए यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फायर, बी ग्रेटफुल। यस, सन इज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फायर। सभी कोई सूर्य की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और सबका मतलब अलग अलग तरीका है उपासना करने का, है ना। तो माघ का महीना है, पूरे महीने सूर्य की उपासना होती है माघ महीने में। वो उधर ये अभी जो कार्तिक महीने में जो है पूरा हम लोग वाटर बॉडीज के लिए करते हैं, जो कार्तिक मतलब कार्तिक स्नान बहुत फेमस है। कार्तिक स्नान पानी में जाकर, मतलब वहां पे ठंड है लेकिन भी वहां जाकर के कार्तिक स्नान होता है ना। तो इस तरह से है। और सूर्य जो षष्ठी, दिवाली के 6 दिन बाद जो पूजा होती है, छठ पूजा जो कहते हैं, या उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे बिहार में, नॉट ओनली इन बिहार, अभी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां लोग हैं जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट। और दो वी आर साउथ इंडियंस, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी करती है, और अभी देखा देखी होता है ना, जन्म से ही देखते देखते हम भी शुरू कर दिए। दिस इज अगेन अमेजिंग, अमेजिंग मतलब, हाँ
तो ये है ओपरा विनफ्री, बहुत मजेदार है ये वाला। है रीडर अपने पास ये? हाँ, एनी किसी रीडर, का हैंड कोई है पढ़ने के लिए? या पीएम। अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जी आप गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक वीडियो मेरा किसी वजह से बार बार ऑन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, आई थिंक जस्ट सम कनेक्शन प्रॉब्लम। 1 सेकंड। ओपरा विनफ्री, इनकी जीवनी या बड़ा फैसिनेटिंग है ना? हाँ, तो पहले कार्ड रीड करिए, फिर हम बात करते हैं। जी। The more thankful I become, the more bounty increased. That's because for sure what you focus on expands. When you focus on the goodness in life, you create more of it. Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never have enough. Yes, if you concentrate on what you don't have, you will never have enough. More तो छोड़ दो, you will never, enough भी नहीं रहेगा, है ना? enough भी नहीं रहेगा। तो ओपरा विनफ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओपेरा जो है ना, ये ओपेरा मिस स्पेल हो गया, और ऐसे मिस स्पेल होता चला गया कि उसका नाम ही, मेरी बेटी का फोन आ गया तो पास ऑन कर दिया। चलो, तो ये जो है ओपेरा, ये ओपेरा नाम नहीं है इनका, ओरपा है इनका, ORPAH था, ओरपा। लेकिन ऐसा मिस स्पेल होता चला गया कि वो ओपरा विनफ्री हो गई। और बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगता था हमें बचपन में। क्यों? क्योंकि इसका टीवी टॉक शो देखते थे। भले उस वक्त अंग्रेजी समझ आए ना आए, जब नया नया टेलीविजन आया था, और इनका बहुत सारा शोज आता था, टीवी शोज, टॉक शोज आता था। तो होता है ना कि ठीक है हम अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा नहीं है अंग्रेजी, तो समझने में देर लगती है, लेकिन भी हम, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत फैसिनेट होते थे। वाह कितना अच्छा बैठती है, कितना बढ़िया इंटरव्यू ले रही है, वाह ऐसे बोल रही है। हम बड़ा कॉपी करने की कोशिश करते थे। कभी ना कभी मौका लगेगा और हम भी ऐसे ही करेंगे। और ये मौका लग ही गया ऑल इंडिया रेडियो में, और हम नकल करने लगे। क्यों? क्योंकि उसको देखते हुए हम लोग चले, बहुत देखते थे, बहुत फॉलो किया है इनको, है ना? लेकिन वही है कि ये जो एक लाइन लिखा है ना कि इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, यू विल नेवर हैव एनफ। और उनका जीवनी उतना ही नर्क वाला जिंदगी था, एक दिन भी लेकिन कभी भी शिकन नहीं था। ये जो है, ये एक अनमैरिड लेडी, मतलब इसकी माँ एक अनमैरिड, और ये इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत कष्ट मिला, बहुत ही कष्ट उठाई, और सबको पता है इसके बारे में, फिर भी एक होता है ना कि जिनको नहीं पता है वो जान ले, जिनको पता है कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। सुन लीजिए, है ना? तो बहुत कष्टदायक जिंदगी थी 14 इयर्स में। और ये जो जिनकी बेटी, और वो मदर फादर तो मैरिड नहीं थे, तो अलग ही हो गए, हम लोग अलग ही रहते थे। जब 14 साल की थी तो इसके किसी अंकल से, मतलब कि जो अपने ही रिलेशन में है, दूर के रिश्तेदार हैं, और ये हमेशा मॉलेस्ट होती थी, फिजिकली अब्यूज होती थी ये पूरा। और 14 इयर्स की एज में उसने एक बेटे को जन्म दिया, और वो बेटा भी मर गया उसका। तो हाफ चाइल्ड, जो बेटा मर जाता है उसको हाफ चाइल्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला। तो वो उसका बेटा मर गया, 14 साल की उम्र में वो माँ बन गई, और बेटा भी गया। उसके बाद में तो नर्क वाली जिंदगी, और उसको घर से निकाल दिया गया। वो जब छोटी थी तो अपनी नानी के घर में पलती थी, और वो नानी जो है उसको जो आलू प्याज के जो बोरे आते थे ना, उनका कपड़ा पहना करके, सिल करके पहनाती थी, और सारे बच्चे उस पर हंसते थे। What she had nothing, but then she said, yes, I am happy, I am alive. I am happy, I am alive. I am happy whatever I am having. She accepted each and every situation of hers. जो भी उसका जैसा भी सिचुएशन, हम कहते हैं ना कि अभी का सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, एवरीथिंग विल गो वेल। थैंक यू फॉर द सिचुएशन। तो किसी ने मुझसे पूछा भी कि मैम सिचुएशन ही खराब है तो हम थैंक यू किसको बोले? कहने का कि उसी को एक्सेप्ट करो, तो वो सिचुएशन चला जाएगा, ये जो है ये भी चला जाएगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने सिचुएशन को, उसको भेज दिया गया अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, एंड धीरे धीरे वो, बहुत कष्टदायक जिंदगी है। ऐसे जो भी नामचीन हो गए हस्ती, बोलते हैं ना नामचीन हस्ती, ऐसे ही उनको ये शोहरत नहीं मिली है, ऐसे ही उनको ये कुछ भी मिल नहीं गया। वर्ल्डली जो है ना, बोलते हैं जो
इतना सर शान और शौकत या जो कुछ भी ऐसा ही नहीं मिला, नाम ऐसे नहीं मिला, बहुत 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 मेहनत करी। उसके बाद धीरे धीरे वो टीवी शोज में काम करने लगी, इसमें रेडियो में काम करने लगी, और धीरे 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 उनका अपना एक, एंड शी वाज द रिचेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी। और ओपरा विंफ्रे को अभी कौन नहीं जानता है, शी इज नोन फॉर हर टॉक शोज। बट देन यस, शी वॉज ऑलवेज थैंकफुल। उनकी जो जीवनी अगर पढ़ोगे तो उस पर दिया यही लिखी है कि हर हर एक चीज के लिए वो थैंक यू करती थी, हर एक चीज के लिए वो थैंक यू होता था उनका। एंड वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इफ आई बिकम द मोर माई बाउंटी प्रीस्ट। जो भी बोलते ना कि एक मुट्ठी जो है ना वो एक बोरा बन गया, इतना इंक्रीज हो गया। इफ यू आर थैंकफुल फॉर इफ यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, जो सिचुएशन है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमेशा अरविंद सर और अश्विन मैम एक ही कहते हैं, राजा सर, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो। यस, दिस इज द सिचुएशन, एक्सेप्ट इट। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लिए और अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो यूनिवर्स मेरे लिए करने जा रहा है बेहतरीन है। कभी कभी मन लायक हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन लायक नहीं होता तो लगता है यूनिवर्स ऐसा क्या है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है, देयर इज समथिंग लैक इन मी। हमको उसको ये करना है, कहीं मेरे ग्रेटिट्यूड में कमी है इसीलिए ऐसा हो रहा है। दैट्स बिकॉज फॉर श्योर व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड। हम जिस पे फोकस करेंगे वही एक्सपैंड करेगा। मेरे विचारों पर हम फोकस करेंगे वो एक्सपैंड करेगा। किस विचार को हम फोकस दे रहे हैं, किस विचार पर हम फोकस कर रहे हैं। अगर गुस्सा आया किसी को, अगर गुस्से पर फोकस कर रहा है तो वही एक्सपैंड कर रहा है। इसको आप गौर करिए। खुशी है, हम खुश हैं और उस पर हम फोकस करें कि किस बात को लेकर खुश हैं, तो वो एक्सपैंड कर रहा। हम अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सबको बताते रहते हैं। जो पूछा उसको बताया, जो ना पूछा उसको भी बताया। और गुस्सा का एक्सपैंड होता है तो फिर तो वहां पे एटम बम ही फटता है, एटम बम फटता है। फिर तो अगर गृहिणी है तो किचन में सामान बजने लगता है, बर्तनें बजने लग जाती हैं। और फिर क्या कहना। तो हमें कुछ बजाना नहीं है, बस हमें पटाखे भी नहीं फोड़ने हैं क्योंकि इको फ्रेंडली दिवाली मनाना है। तो लेकिन ये करना है कि if you concentrate on what you do not have, you will never get, you will never have enough। तो इसलिए हमें वही कॉन्सेंट्रेट करना है जो मुझे चाहिए। हमेशा सर क्या बोलते हैं, हमेशा वही कॉन्सेंट्रेट करो जो चाहिए। Yes, I am having in abundance, thank you universe। I am having in abundance, thank you universe, thank you universe। I'm so happy and grateful that I have it, है ना। इस चीज को आप मूल मंत्र बना लो, इसको इसको डोमिनेंट थॉट बना लो कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान धन्यवाद है। हम सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम जिंदा हैं। अगर आज हम जिंदा हैं तो कोई एक अच्छे कार्य के लिए करने के लिए यूनिवर्स ने मुझे जिंदा रखा है। इसको जरूरत नहीं है उसको उठा के ले जाए। सोचते ना, अरे ये इतना यंग लड़का इसको लेके चला गया, ये तो बूढ़ा, इसका तो कब्र में पैर लटके, अभी भी ये पड़ा हुआ, अभी भी जाने रहा। ये आता है, ये दिमाग में आता है, जिसको भी देखो तो ये आ जाता है एक बार। जितना भी ग्रेटिट्यूड करो वो एन वक्त पर हो तेल बेशन निकल जाता है ग्रेटिट्यूड। फिर बोलता है कि रुको रुको हम आ रहे हैं, वापस आता है हमारे पास। हम अपने आप को खींच के लाते हैं। नो नो नो, व्हाट वी आर टॉकिंग, वी आर इन ग्रेटिट्यूड, वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। हम फिर अपने आप को पकड़ के लाते हैं अपने जोन में और ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते। तो जा रहे हैं जितना, तो वो फिर पतंग की तरह है, तो जितना लटाई चला उतना पतंग उड़ा, है ना। तो ये ऐसा चीज है, ये ऐसा चीज है, इतना मजेदार है कि जितना प्रैक्टिस करो एंड focus on what you want, what you have, and be grateful for each and everything every day। इसके पहले वाले कार्ड में जैसे हमने पढ़ा है 5 एलिमेंट्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड कंपलसरी, पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड कंपलसरी। अगर किसी ने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड नहीं किया सवेरे, कुछ नहीं है तो 5 मिनट्स का हमारा एक्सरसाइज होता था एवरी डे, अरविंद सर का जैसे हमने किया है इसको। 5 मिनट कर ही रहे हैं, एवरी डे रहता है ये वाला। 5 मिनट्स मम्मी के लिए, 5 मिनट्स पापा के लिए। कुछ नहीं तो आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, इसको लिखो। कोई भी काम होना है, कोई भी काम होना है तो यू डू दिस एंड डू दैट वर्क। नहीं होता है तो फिर बताना मेरे को, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा हर काम हो जाता है। यस, ऐसे हाँ कभी नोकझोंक होती है, ऐसे नहीं है कि पापा के साथ में नोकझोंक नहीं हुई, लेकिन वो झगड़ा झट्टी नहीं होता है वो। हाँ, बहसबाजी होती है हमारी भी, विचार नहीं मिलेगा तो बहस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एकदम हम चेहरा नहीं देखें, ये नहीं देखें, नहीं बात करें, नहीं बोले, ऐसी बात नहीं है। बट यस, व्हाट आवर फोकस इज,
हम चाहते हैं कि पापा को अपने तरह से बताएं, पापा चाहते हैं हमको अपने तरह से बताएं, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो अपने तरह से बताएंगे। उनको लगता है अभी भी हम छोटे हैं, हमको लगता है हम बड़े हो गए, ये मुझे क्या बताएंगे, हम बड़े हैं हम इनको बताएंगे, हाँ ये अब आपको बच्चे बनकर रहना होगा। तो वो चलता रहता है ना, वो हमेशा चलता रहता है। ये टग ऑफ वॉर जो है ना, ये पूरा जिंदगी रहेगा, सबके साथ रहेगा। उनके जनरेशन में था, उनके आगे जनरेशन में था, हमारे में है, हमारे पीछे है, उसके पीछे भी रहेगा। ये तो वही है, टग ऑफ वॉर जैसा हो गया है ना। तो सबसे बेहतरीन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मूल मंत्र है, एक्सेप्ट योर सिचुएशन, वॉट एवर योर सिचुएशन इज एक्सेप्ट इट। और ग्रेटिट्यूड जैसे जर्नल उठाओगे, सबसे पहला ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, 5 एलिमेंट सबका, थैंक यू मदर एंड फादर का लिखो। और उसके बाद मैं जो लिखती हूँ, मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ। हर दिन का अलग अलग रहता है, कभी कभी तो रिपीट होता है, कभी कभी तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं लिख लेती हूँ, मजा आता है मैं लिखना चालू करती हूँ। और इतना ब्यूटीफुल कार्ड्स भी बना करके दिया, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, कम से कम वो कार्ड निकाल के 10 बार पढ़ लेंगे तो भी मजा आ जाएगा। सर ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। अरे कुछ तो करो, कम से कम जो दिया उसको तो पढ़ लो, मेहनत नहीं करो, जो बना बना दे दिए हैं सर ने, इस तरह के कार्ड्स बना के दे दिए, 52 कार्ड्स बना के दिए। कम से कम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको उठा के पढ़ लो, इससे ज्यादा और कोई घोल के नहीं पिला सकता, स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। सर हैट्स ऑफ टू यू राजन सर एंड एवरीवन, ऑल द मेंटर्स, सच में इतना जो करे हैं, एंड सो सिंपल तरीके में उन्होंने बता दिया कि करना क्या है। मूल मंत्र सिंपल तरीका। अच्छा सोचते हैं ना कि इस भगवान को बुलाए, उस भगवान को, उस भगवान को, किस भगवान का पूजा करें, पता चला हम कुछ किसी का नहीं कर रहे, बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थैंक यू बोलो, थैंक यू का जाप कर लो, चलते फिरते उठते बैठते। फोकस ऑन लव, ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स। मैजिक बुक का सबसे पहला में डे 0 का फर्स्ट डे जो होता है, डे 0 का सबसे पहला दिन जो होता है, उसमें डे 0 का पहला दिन, डे 0 3 दिन चलता है, डे 0 का डे 1, डे 2, डे 3, उसके बाद चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स, पहले अपने ऊपर काम करो, तो दूसरे पर तो काम यूं होता है। एक एक का था, मेरे से क्वेश्चन था कि मैं दूसरों के लिए करती हूँ हो जाता है, अपने लिए करती हूँ नहीं होता। मैंने कहा अपने ऊपर तो आपने काम ही नहीं किया है, अब अपने ऊपर काम करो तो दूसरों के लिए करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही हो जाएगा। पहले अपने ऊपर काम करो, फिर अपना खाना खाओ, अपना पेट भरो, अपने को चार्ज करो, तब अपने आप ही चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स, एवरी डे आप उसको फोकस करो कि क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू। आज हमने ये किया, कल हमें क्या करना है ना, मेरा गोल है क्या। क्योंकि जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या, सब तो वही जिंदा है, वही खाना खा रहा है, वही बस जा रहा है, सुबह का जो मॉर्निंग कोर्स से सब कर रहा है, सब खत्म हो गया, जिंदगी चलेगी, करना क्या है, अब तो हो गया, अब तो रिटायर हो गया, करना क्या है, अब तो ये हो गया, करना क्या है, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अभी भी करना क्या है। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, मोर डेड देन अलाइव, मोर डेड देन, तो कोई यही नहीं है तो फिर जिंदा ही है, तो यहाँ क्या करेंगे। और ये खाली दिमाग होता है, और शैतान का बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा मेरे को वो नहीं पूछा, ये नहीं फोन किया, अरे नहीं किया, नहीं किया, वो क्या, तुमको मन करे फोन करके पूछ लो, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर थैंक यू। रिस्पॉन्ड किया तो 3 बार बोलेंगे, ओ थैंक यू सो मच यू लिफ्टेड माय कॉल, ओ थैंक यू सो मच यू कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी अबाउट माय वेयर अबाउट्स, ओ थैंक यू सो मच करके 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और नहीं उठाया, नहीं रिस्पॉन्ड किया, कोई बात नहीं है, थैंक यू, धन्यवाद, हो गया। उसमें भी खर्चा ज्यादा नहीं, एक ही बार धन्यवाद बोलने का है। बट वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, बिकॉज इस धरती पर कोई भी जिंदा है तो कोई कारण से जिंदा है। हमारे बॉडी में कभी कुछ होता है तो ऐसा नहीं, हमारा जो भी रहता है, जो हमको नहीं चाहिए होता है, मेरा शरीर अपने आप ही उसको अलग करता चल जाता है, बॉडी से हटाता चल जाता है, जो नहीं चाहिए वो हटा देता है, जो एक्स्ट्रा बाल है नहीं चाहिए वो झड़ जाता है ना। तो जो हमको चाहिए, मेरे शरीर को जो चाहिए वही रखता है, जो नहीं चाहिए वो हटा देता है। तो इसी तरह से यूनिवर्स को जो चाहिए उसी को रखता है, जो नहीं चाहिए उसको ले लेता है, हटा देता है उसको। अगर हम आज यहाँ जिंदा हैं, हम क्यों यहाँ पर, वी हैव टू कंट्रीब्यूट ईच एंड एवरी सेकेंड टू द एनवायरमेंट, अपने परिवेश, अपनी जगह, काल, मान, परिस्थिति करके। जब तक हम नहीं कर पाए तो फिर क्या
कम से कम कुछ नहीं तो व्हाट वी गॉट उसके लिए हम ग्रेटफुल हो जाएं। ये काम कम से कम ग्रेटिट्यूड ही कर सकते। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 3 bounties you have received. Bounties मतलब जो क्या बोलेंगे, वो अबंडेंस में जो मतलब भर भर के जो आया है हमारे पास, दैट इज अबंडेंस ऑफ मनी, गुड लक, सक्सेस, अप्रिसिएशन एंड फील द ग्रेटिट्यूड। अगर हमको चाहिए अबंडेंस ऑफ मनी तो हमको किसी को गिफ्ट भी देना पड़ेगा, कुछ कुछ देते रहना पड़ेगा, तभी हमारे पास आएगा मनी। हम किसी को देंगे नहीं और मुझे आ जाए मेरे पास में, नहीं आने वाला है, हमें देते रहना पड़ेगा। गुड लक एंड सक्सेस, गुड लक और सक्सेस कब आएगा? व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर हैविंग एंड वी आर नॉट हैविंग एनी जेलसी फीलिंग, एनवी फीलिंग नहीं है, किसी से राग द्वेष कुछ नहीं हमें, है ना। लाइक हाँ चलो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। appreciation and feel the success, appreciation, appreciate every day, you appreciate, एक को अप्रिशिएट करो तो भर भर के, क्योंकि वही है ना, फिर न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं, जो हम देते हैं वही हमारे पास भर के वापस आएगा। एक को अप्रिशिएट करो, गाली गलौज देंगे ना तो भर भर के गाली भी देगा, पिटाई भी करेगा, वो कूट के भी चला जाएगा। इतनी हिम्मत कैसे भी मुझे गाली देने की। तो अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अच्छा लगता है, मुझे अप्रिसिएशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, वाओ यू आर सो नाइस क्रॉशेटर, वाह क्या बड़ा बढ़िया करिए, 5-5 गिनीज है तुम्हारे नाम का, बड़ा अच्छा लगता है। कितने दिन बोलेगा? बोले भैया तुम भी तो पलट के बोल उसके लिए 2 शब्द, कम से कम धन्यवाद ही बोल देना। धन्यवाद नहीं बोलेंगे, जो बोल रहा है मेरा ले रहे ले रहे ले रहे ले रहे, हम धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं। अगली बार बड़ा बड़ा घमंडी है यार, ये तो बड़ा बोलता है, तो 5 गिनीज है तो बड़ा एकदम खुश के चली आती है, एक बार धन्यवाद भी बोलना नहीं आता है इसको। तो अगली बार तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमें कोई नहीं पूछना, बस खत्म। हमने दिया तो हमें मिला, है ना। कुछ हम खोते नहीं, हम किसी को दे के कुछ खोते नहीं है, पाते हैं। किसी को अगर हम कुछ दे रहे हैं, ये हमारा खोता नहीं है, कुछ ना कुछ पाते हैं। क्या पाएंगे वो यूनिवर्स बताएगा, हम नहीं है जानने के लिए, बताने के लिए, यूनिवर्स बताएगा। तो यूनिवर्स इज सो ग्रेट। इसी पर ना एक ये मेडिटेशन करवाई थी, विजुअलाइजेशन करवाई थी आश्विन मैम। यहाँ पे जितने लोग हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड दैट मनी मास्टरी वाला क्लास, कितने लोगों ने किया था, मास्टर क्लास जो हुआ था उसमें बहुत अच्छा मेडिटेशन एक कराई थी, विजुअलाइजेशन था 7-8 मिनट्स का। वी आर जस्ट अ डॉट, नॉट इवन अ डॉट, अ पार्टिकल। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में 3/4 जो है पानी है, 2/3 इज वाटर, राइट, 1/3 इज ओनली लैंड। उस लैंड में, पृथ्वी पे हम रह रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? एशिया। कितने सारे कॉन्टिनेंट है, हैं? उस कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया का एक कंट्री है इंडिया। इंडिया कहाँ आता है मैप में? उस इंडिया के मैप में हम कहाँ रहते हैं, जो जो अपने अपनी जगह में रहते हैं वहां पर, जो जिस कंट्री में जहाँ रह रहे हैं, है ना। उसमें जो जगह, जब इंडिया में मैं रहती हूँ भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है, वो एक छोटा सा है, उसमें भुवनेश्वर एक डॉट आ गया। भुवनेश्वर के जो हम घर में रह रहे हैं वो एक जस्ट डॉट भी लगा देंगे तो बहुत बड़ी बात है, एक डॉट, और हम उसमें एक पार्टिकल है वहां पे, सूक्ष्म है हम वहां पर, जस्ट एक पार्टिकल मात्र। मेरे पास यही क्या देने के लिए? तो यूनिवर्स के पास भरा हुआ है देने के लिए, क्या नहीं है? सब कुछ तो यूनिवर्स ही है देने वाला। फिर कहते हैं हाँ हाँ, अगर हमें भी माइक मिल जाता है, ऐसे कोई सुनने वाले मिलते हैं, कितने श्रोता है, आज भी तो 64 है यहाँ पर नंबर, तो ऐसे भी हमें भी मिल जाते कोई 50-60, तो हम भी बताते ये करते वो करते। लेकिन नहीं, ये आज यहाँ बैठ करके हम सोचते हैं ना कि लोग कैसे आकर के इतना अच्छा बोल के चले जाते हैं यार, इतने अच्छे विचार, ये सब प्रैक्टिस। यस, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तो बताना बहुत आसान है, पहले प्रैक्टिस कर ले, पहले कैसे आता है वो तो देख ले। लेकिन यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक्स डिफरेंस। और ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करना सच में अपने आप में एक डिफरेंस लाता है। कैसे लाता है? ग्रैटिट्यूड जब प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने आप में एक शांति आती है, अपना मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो मेरी बोली जो है ना, एक ठहराव में हम बोलते हैं, जो भी बात करेंगे हम एक ठहराव में बोलेंगे। इतना जब अगर होता ना, अगर हम एक रेंज में है या कुछ गुस्से में है तो इधर हमारी बोली लड़खड़ाने लग जाती है, और जब बहुत हंसते रहते हैं, मतलब होता है ना कि जो भी इमोशंस है तो हम बैलेंस रहते हैं।
कोई भी इमोशन है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, हम बैलेंस रहते हैं। ये अपने आप को बैलेंस करना सिखाता है। मेरा टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है, मनी मैनेजमेंट सिखा रहा है, अपने आप को कैसे मैनेज करे वो सिखा रहा है, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करे वो सिखा रहा है। कौन? ग्रैटिट्यूड। So that is the only best friend. We can lean on it as much as we can. ये भी पहला लाइन है चैप्टर 25 या 26, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है उस चैप्टर का ये लाइन, सबसे पहला लाइन। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द चैप्टर नंबर, बट टुमारो आई विल टेल कौन सा चैप्टर का ये लाइन। मैम और कार्ड लेने का? हाँ जी। और कार्ड लेने का क्या? समय कितना हो रहा है? 9:45। 9:45 ना? नहीं, हम किसी का शेयरिंग या कुछ पूछना है तो सुन करके फिर प्रेयर लेते हैं, है ना? तो थैंक यू सो मच मंजू दीदी, आज प्रेयर आपसे सुनेंगे। पहले ही बुक कर लिया, लेकिन अभी पहले किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या बताना चाहेंगे, और मंजू दीदी आपका आज का आपका प्रेयर। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए भर भर के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये ऐसा मजेदार सेशन है। इतने हम डेली मिल रहे हैं, और कभी किसी को लगता है ना कि कभी अगर हम मिलेंगे भी, वर्चुअली भी तो मिल रहे हैं, इन पर्सन भी मिलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि अरे हम पहली बार मिल रहे हैं, लगेगा आप तो हमेशा मिलते रहते हैं, अरे हर दिन हम मिलते रहते हैं। ऐसा एक परिवार हो गया है ये, है ना? तो मंजुता, आज आप कुछ बताइए अपने बारे में, शेयरिंग हाँ, कीजिए कुछ। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ ज्ञान दीजिए हमें। या हाँ मंजू, आपको अब क्या ज्ञान देंगे? आप तो इतने सारे हमको ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, आप देखो, आपने दुनिया ज्यादा देखी हमसे, तो आपके पास जो ज्ञान है उसमें से थोड़ा हमें मिलेगा तो हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। मैंने बिल्कुल आप लोग से मैंने बहुत सारा सीखा। आप लोग ने थैंक यू। हम रेकी में सब करते हैं, हमारा स्टेटमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो हम स्टेटमेंट भी अच्छे से लिखते हैं, रोज लिखते हैं, और धन्यवाद भी करते हैं उसको। तो इतना सारा मिल रहा, आप लोग मिले, आप लोग की एनर्जी मिली, वही बहुत बड़ी बात है ना। ये ग्रुप की एनर्जी मिलती है सब। यहाँ पे सारे पॉजिटिव लोग होते हैं, उनकी एनर्जी होती है। राजन सर की जी। चलो, तो आप बताइए कुछ। मंजू ताई, तो क्या आपसे हमने एक सीखा, अपने आप को अपने आप से आशीर्वाद लेना। सबसे आशीर्वाद लेते हैं, अपने आप से अपना पैर छू के आशीर्वाद नहीं लेते हैं। ये मैंने आपसे सीखा, और मैं रोज इसका प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा रोज करती हूँ ये काम। અને हमारा स्टेटमेंट एक है कि मेरा अब सप्त सितारा जीवन जी रहे, अभी हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा हम सभी को प्रबल विश्वास है। इसे रोज प्रेयर करते जी। और आप लोग से भी बहुत सीखा। अभी ऑपरेशन की आंख का तो लिखना कम कर दिया है, अभी चालू करेंगे 1 तारीख से। चलो प्रेयर करना है। 5 मिनट देख लेते हैं, और किसी का कुछ है तो नहीं तो हम प्रेयर करके एंड करेंगे। हाँ। है ना? जी। ऐसे किसी का मैंने कुछ लिखा भी नहीं था कि आंख के ऑपरेशन के लिए पैसे होना करके। एक ही फोन किया, 70,000 रुपया आ गए। वाह। दोनों आंख का ऑपरेशन भी हो गया, मोबाइल भी नया मिल गया। क्या बात है! ये सारा आपके विश्वास का कमाल है, ये सब आपका विश्वास है। और जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, कहते हैं कि ये अपना विश्वास है कि ये हो जाएगा, ये हो गया है, मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। ये विश्वास है यूनिवर्स पर। जो ये काम हमारा जो हो रहा है ना, कहते हैं कि कैसे हो गया पता नहीं, अरे ये मेरा काम कैसे हुआ पता नहीं, पता नहीं, यूनिवर्स को पता है कैसे होना है। ये मेरा विश्वास, प्रबल विश्वास है उस ब्रह्मांड पर, उस ये मेरा काम हो रहा है, हो गया है मेरा काम। तो सबसे पहले बड़ा विश्वास ही काम होगा। अब बड़ा काम करना है।
अंशु जी बिल्कुल। हमारे साथ आज एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जो लोनावाला में जिन्होंने बहुत सेवा की थी। हाँ जी, हाँ आज जी। कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। नमस्ते अंशु जी। नमस्ते नमस्ते। आप आईफोन लिखे हैं, थैंक आपका नाम बताइए। विकास बख्शी मेरा नाम है। ओके। मैं थाने रहता हूँ, थाने में, हाँ जी। महाराष्ट्र में। तो मैं तो अभी लर्न ही कर रहा हूँ। आई एम नॉट, सर ने ज्यादा बोल दिया, ताराचंद जी ने। दैट वाज माय फर्स्ट अटेंडेंस इन द ग्रेटिट्यूड फोरम एंड आई लर्नड मेनी थिंग्स ऑन दैट डे। वैसे एज अ प्रोफेशनल मैं सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में। और चूंकि सेल्स प्रोफेशन में वैसे ही ग्रेटिट्यूड सिखाया ही जाता है कि आप जब सेल्स करने निकले हो तो ईगो को घर पे छोड़ के आना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस तो पहले से थी, लेकिन वाह। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली लोनावाला में। और अभी पेंच में फिर दोबारा इनविटेशन है, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई मैंने सबसे पहले मेरी रिजर्वेशन कराई। वाह वाओ। वाह। मैं आपको मिस करूंगा क्योंकि उस वक्त मैं हांगकांग में हूँ, उस डेट्स में यहाँ और नहीं हूँ मैं। नहीं, हम आपसे वहां से वीडियो से बात करेंगे, डोंट वरी। श्योर श्योर श्योर, नो योर प्रॉब्लम। योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड, ताराचंद जी, ओवर देयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ताराचंद जी फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। मेरी भी थैंक लाइफ में बहुत सारे चमत्कार और जादू हो रहे हैं जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। आज भी एक हुआ है, तो कभी मौका लगेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो देन आई विल शेयर इन श्योर। डिटेल। क्योंकि राइट। आपकी शेयरिंग से लोगों को फायदा होता है। अगर आप जो शेयर करते हो हाँ, तो लोगों को भी लगता है कि हाँ किसी की जिंदगी में कुछ हो रहा है, हमारी जिंदगी में भी होगा। एक उम्मीद एग्जैक्टली। बनती है। इसका क्या होता इसमें है कोई ना डाउट ही कि नहीं है। आपने ये काम किया है, शेयरिंग क्या है कि मेरा ये काम हुआ है, मैंने क्या प्रैक्टिसेस किए इसके लिए। हाँ तो जी, ये बस। बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिसेस होते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिसेस नहीं होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। प्रैक्टिसेस होते हैं। लगता है कि अरे ग्रैटिट्यूड लिखना है, 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, क्या लिखेंगे समझ नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आता तो कम से कम थैंक यू लिखना चालू करो, नहीं आता वो समझ तो बंद करो, आंख बंद करो, थैंक यू पहले बोलना चालू करो, तो लिखना अपने आप आ जाएगा। जब लिखना आ जाएगा तो अपने आप ही सारा काम होता चला जाएगा। तो ये छोटे बस छोटे प्रैक्टिसेस है, अपने जिंदगी में कितने डिफरेंस लाते हैं, वो तो प्रैक्टिस करने वाले को ही पता है। यस, नो कंप्लेंट्स, ग्रेटिट्यूड। दैट्स द पहला पहला नियम वही है, कंप्लेन नहीं करना, नो कंप्लेंट, ओनली ग्रेटिट्यूड। ओनली ग्रेटिट्यूड। जहां पर भी कहीं कोई बुराई कर रहा हो वहां से अपने आप को हटा लो, वाह उस संगत से ही हट जाओ। वाह। तो फिर बिल्कुल लाइफ जो है आपकी वैसे ही सुनहरी हो जाएगी। आपको सब अच्छा लगने लगेगा और सब आप ही सबको अच्छे लगने लगोगे। और वही हाँ। हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी ना इंसान है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी उसको पलट के बोल के ही निकल जाएंगे, फिर लगता है अरे यार, फिर वो आरजे कार्तिक वाले जो कचरे का जो ट्रक वाला जो कहानी याद आ जाती है, तो सोचते हैं कि करेक्ट, अरे यार करेक्ट। हम कचरा फैलाएंगे तो हम कचरा ही अट्रैक्ट करेंगे, लगा कि हम फैला रहे हैं, मुझे चुन चुन के जाना पड़ेगा, वही कचरे में से मुझे चलना होगा। हम क्यों फैलाएं, चलो हटाओ, हमें तो परफ्यूम फैलाना है, हमें तो खुशबू फैलानी है, तो खुशबू फैलाते हैं। थैंक यू थैंक यू बख्शी सो जी मच फॉर विकास शेयरिंग। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मंजू ताई ताराचंद जी प्रेयर लेते हैं, है ना? जी जी प्लीज। मंजू ताई प्रेयर कराती है। हाँ, नारायण को धन्यवाद। सबसे पहले हम पिता परमात्मा नारायण को धन्यवाद, जिन्होंने अपनी रची बची दुनिया में रहने के लिए एक और नया दिन दिया। इसलिए नारायण आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। भरपूर प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह और स्टेमिना से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है और आजीवन अनुकूल ही रहेगा। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है,
हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही राह पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपने हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया है, इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हम सभी का चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, खुश और संतुष्ट है, खुश और संतुष्ट है। हम हर व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से माय ऑल अवर चिल्ड्रंस आर ब्रिलियंट, सिंसियर, लविंग, caring, polite, faithfully, obediently, responsibly, punctual, happy, good-looking, energetic, healthy, wealthy, focused and study, lots of love. नारायण माँ सरस्वती विजयी भव। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि हम सप्त सितारा जीवन जी रहे। अभी हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। अरे सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आपके सानिध्य में आजीवन आपके आशीर्वाद से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा हम सभी का प्रबल विश्वास है। नारायण, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाओ, थैंक यू मंजू बहन, बहुत अच्छी प्रेयर आपने थैंक कराई। यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। ये रहा हमारा प्रेयर कागज। ओहो, ब्यूटीफुल। मैं लोनावाला में लाई थी, सब जन को दी थी, बहुत सारे कागज। चलो, आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट। यहाँ जितने लोग आज आए हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। आचार्य जी कहते हैं कि जब भी किसी भी गैदरिंग में रहते हैं ना, आप सबको भर भर के यही बोलिए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। तो क्या होता है ना, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हम कहेंगे मेरा मंगल हो, मेरा भला हो, तो बस हम अकेले हैं यहाँ पर। हम इतने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके सबका प्रार्थना मेरे पास। आचार्य जी का हमेशा ये बहुत फोकस करते हैं इस पर, तो सरबत का हमेशा, भला। हाँ बिल्कुल, मंजू जी बहुत बहुत सबका मंगल हो, सबका भला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।